WHO रिकमेंडेड मिनिमम एंटीनेटल डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि WHO के द्वारा कम से कम कितनी ऐसी सर्विसेज दी जानी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ऑप्शन में 3, 6, 4 एंड 8। ये एंटीनेटल विजिट का जो रेशियो है वो नॉर्मली तो अपन करते हैं 4। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, आपको दिख रहा है कि नॉर्मल है, तो हो गया 4। अगर कोई पेशेंट HRP में काउंट हो रहा है, यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, तो 7 करते हैं और 8 भी करते हैं। लेकिन जो कॉन्टैक्ट करते हैं ना नॉर्मल का भी, वो कॉन्टैक्ट 8 बार करते हैं, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर 4 जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स, निम्न में से कौन सी वैक्सीन्स है? मीजल्स, BCG, वेरिसेला, ऑल ऑफ दिस। देखिए, मीजल्स की वैक्सीन है, BCG भी वैक्सीन है और वेरिसेला भी वैक्सीन है। मीजल्स 9 मंथ पर लगाते हैं फर्स्ट, BCG एट द बर्थ लगाते हैं या 1.5 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर तक दे सकते हो आप। वेरिसेला चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है, तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। मेन कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है कि मेन जो कार्बोहाइड्रेट है वो एमनियोटिक फ्लूइड में कौन सा होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड जो पाया जाता है ना यूट्रस के अंदर, किसके अंदर? यूट्रस के अंदर, जिसमें बेबी सर्वाइव करता है, रहता है, खाता है, पीता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, वो मिलता है ग्लूकोज में। करेक्ट आंसर है इसका ए। अब एमनियोटिक फ्लूइड में और भी चीज़ें मिलती है, मान लो प्रोटीन भी मिलता है इसमें, यूरिया भी मिलता है इसमें, यूरिक एसिड भी रहता है इसमें, और ग्लूकोज भी होता है। लेकिन जो मेन पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज करेक्ट आंसर जाएगा इसका। क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक वाटर इन प्रेग्नेंट लेडीज। ये पूछ रहा है नॉर्मल जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है यूट्रस में, उसका क्या कलर होता है प्रेग्नेंट मदर में? क्लियर, ब्राउनिश, ग्रीन, येलो, सॉरी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, जो इसका कलर होता है ना वो क्लियर, कलरलेस होता है। कैसे होता है? कलरलेस। कलरलेस भी ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे, कलरलेस होता है इसका एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोटिक फ्लूइड जैसे नॉर्मल होता है 800 से 1000 ml एट द टर्म। कब? एट द टर्म, यानी कि डिलीवरी के टाइम पर। और ये जब पोस्ट टर्म डिलीवरी हो जाने लग टाइम निकल जाता है, तो इसका धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, और ये बढ़ता भी धीरे धीरे है। जैसे मान लो 12 वीक्स पर 50 ml, 20 पर 400 ml, ऐसे बढ़ता है ये। अब क्वेश्चन है फंडस ऑफ द यूट्रस। पूछ रहा है कि फंडस जो होता है ना, फंडस ऑफ द यूट्रस रीचेज अप टू द अम्बिलिकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, क्वेश्चन जो फंडस जो होता है यूट्रस का, जो अम्बिलिकस के बराबर कब पहुंचता है, कौन सी टाइम की प्रेगनेंसी में पहुंचता है? तो 20 वीक्स दे रखा है इसमें, 24, 34, 30 या 40 वीक्स। अब ये जो फंडस जो होता है ना, ये इनसाइड द यूट्रस में होता है, कि फैलने वाली आकृति सबसे टॉप ऊपर की जो होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये फंडस जो था ना वो यूट्रस, जो अम्बिलिकस, यानी कि जो अपन जिसको अम्बिलिकस जो अपने नाभि होती है वहां तक, उस दौरान पहुंचने तक कितने वीक्स लेता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 24 वीक्स एट द अम्बिलिकस। अब देखिए, जीफोइड प्रोसेस में भी पहुंचता है, जीफोइड प्रोसेस वो 28 टू 30 वीक्स में पहुंच जाता है, 28 टू 30 वीक्स में पहुंच जाता है। इस तरीके के, तो इसमें करेक्ट आंसर है 24 वीक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन कलर है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आर है इनकॉम्पेटिबिलिटी, इक्टेरस, मेकोनियम, नन ऑफ दिस। अब ये पूछ रहा है गोल्डन कलर, यानी गोल्डन एमनियोटिक फ्लूइड का तो कलर कैसे होता है? क्लियर। अब अगर गोल्डन आपको देखने को मिल रहा है तो ये दिक्कत है बच्चे में, प्रेगनेंसी में दिक्कत है, तो ये देखने को आपको इसमें RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलता है, यानी कि फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या देखने को मिलता है? फीटल फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी कि जब आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन होता है, तो उस कंडीशन में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी या फीटल डिस्ट्रीज या इस तरह की कंडीशन है जो वो देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछ रहा है फीटल मूवमेंट कैन बी फेल्ड बाय मदर। फीटल मूवमेंट जो होती है मदर की, वो कब फील होती है? 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में, अराउंड 2 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले, या फिर एंड ऑफ द 30 वीक्स के एंड पर, या बाय द एंड ऑफ, ये 30 वीक्स खत्म हो जाने के बाद। तो देखिए, जो देखने को मिलता है ना, ये आपको ये करेक्ट आंसर जाएगा इसमें 16 से 20 वीक। क्या जाएगा? 16 से 20 वीक, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन ये 16 से वीक जो है ना, आपको फर्स्ट जो प्रेगनेंसी का अलग है, सेकंड का अलग है। फर्स्ट में मिलेगा आपको 18 से 20 वीक्स, जो फर्स्ट फील करती है ना कि बेबी मूवमेंट कर रहा है, जैसे अपन क्विकेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विकेनिंग।
फर्स्ट डिलीवरी में 16 से 18 से 20। लेकिन वही अगर अपन देखें कि सेकंड बेबी में देखने को मिल रहा है, अब सेकंड डिलीवरी है तो वो आपको 16 वीक्स में ही देखने को मिल जाएगा, 16 वीक्स में देखने को मिल जाएगा। इसमें उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, पता रहता है बेबी का। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, 16 से 20 वीक्स। नेक्स्ट